चंद्रवंश मेरे प्रभु कैसे आए। महाराज कैसे मेरे प्रभु ने अपने मामा, बड़ा प्रिय होता है माँ में एक माँ, लेकिन मामा में तो दो माँ का दुलार प्यार वात्सल्य होता है। ऐसे प्यारे मामा को भगवान ने कैसे मारा। श्री परीक्षित महाराज ने सुंदर सा प्रश्न किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वैसे तो भगवान का अवतार इस दुनिया में, इस धरा पे जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब धर्म के हो सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूरी पृथ्वी जब पाप से बोझिल हुई तो सभी देवता, ऋषि, मनीषी पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान बड़ा अत्याचार अनाचार फैल चुका है, इस अधर्म का समापन, इसका विनाश कब होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो, मैं भी भगवान का चिंतन करता हूं। भगवान ब्रह्मा ध्यान करने लगे और ध्यान में उन्होंने देख लिया और सभी देवताओं को घोषणा कर दिया, अरे सुनो सुनो देवताओं। सारे देवताओं ने कहा, सरकार क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, भगवान का अवतार होने वाला है। सारे देवताओं ने कहा, सरकार कहां। कहा, वसुदेव ग्रहे। वसुदेव ग्रहे। अब आप लोग बताओ कि भगवान का जन्म कहां हुआ था। वसुदेव जी के घर में हुआ था कि कंस मामा के जेल खाने में? कहां हुआ था? जेल खाने में हुआ था ना। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वसुदेव ग्रहे। कई दिनों से मैं ये बता रहा हूं इन माताओं के लिए, इस ईंट पत्थर के बने हुए आवास को गृह, घर नहीं बोलते, बल्कि न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। इस घर में रहने वाली गृहिणी को, नारी को ही घर बोलते। यहां वसुदेव ग्रह का मतलब वसुदेव जी के राजमहल की चर्चा नहीं कर रहे हैं ब्रह्मा जी, अपितु वसुदेव पत्न्याम, यानी वसुदेव जी के सबसे छोटी पत्नी माता देवकी के घर में वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। सारे देवता तो प्रसन्न हो गए, जय हो सरकार की, बड़ी कृपा आपने बताई। तो हम लोग भी चल रहे हैं ब्रजमंडल में, जगह जगह अवतार ले रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो सुनो, अकेले जा रहे हो? देवताओं ने कहा, और क्या सरकार? कहा, मेरे ठाकुर जी अकेले थोड़ी अवतार ले रहे हैं ब्रज में। बोले फिर? कहा,
जनिष्यते तत्प्रियार्थम। तत्प्रिया अर्थात अपनी आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी राधा रानी के साथ में श्री राधा रानी भी बरसाने में भानुनंदनी बन करके आ रही हैं। इसलिए तुम लोग भी अपनी अपनी शक्तियों के साथ ब्रज में जाकर के अवतार लो। अब जी क्या था, सारे देवता पूरे ब्रज में जाकर के जगह जगह अवतार लेने लगे। और इधर मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बेटा कोई था नहीं। वैदिक विद्वानों ने यज्ञ करवाया, उसके फलस्वरूप महारानी को लाभ हुआ। और जब महारानी गर्भ से हुई, संयोग से एक दिन वन विहार को गई तो वहाँ एक दुर्मिल नाम का राक्षस जिसकी दृष्टि महारानी पर पड़ गई, उसके फलस्वरूप जब महाराज उग्रसेन के घर जो बालक जन्मा, जो आगे चल कर के कंस के नाम से विख्यात होता है, इस बालक को ज्योतिषियों ने जब इसकी हस्तरेखा देखी तो महाराज उग्रसेन से कहा, महाराज ये बालक इसने जन्म तो लिया लेकिन ये प्रजा को सताने वाला होगा, धर्म को मिटाने वाला होगा, चराचर जगत इससे भयभीत हो जाएगा, ये बड़ा अधर्मी होगा, बड़ा बेधर्मी होगा, बड़ा पापी होगा, बड़ा निकृष्ट होगा। महाराज उग्रसेन ने कहा, तो जो ना मेरे राम का सोना मेरे काम का। लता पात्राओं में लपेट करके एक संदूक में रख करके और जमुना में प्रवाहित करवा दिया। इधर वसुदेव जी के पिताश्री सूरसेन जी जमुना स्नान रोज जाते थे, आज भी गए। वो बाघ सिंही से टकराया, खोल के देखा तो सुंदर सा बालक, उसको लेकर के आए घर। श्री वसुदेव जी के साथ ही उस बालक का भी लालन पालन होने लगा। जब वो बालक 5 वर्ष का हुआ तो नारद जी आ गए, कहा तू सूरसेन का बेटा थोड़ी है, तू तो महाराज मथुरा नरेश उग्रसेन का बेटा है। अच्छा महाराज। महाराज कंस चला गया तपस्या करने और बड़ी बिगड़ तपस्या करी, भोले बाबा प्रकट हो गए। अमृत तो मांग रहा था लेकिन भोले बाबा ने कहा, भाई अमृत इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अमर नहीं हो सकता, ले एक धनुष तुझको देता हूं और ये धनुष जब तक तेरे पास रहेगा तब तक तू अजय रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो इस धनुष को तोड़ेगा फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कंसाया अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल करके और मथुरा का राजा बन गया। महाराज तो फिर क्या आतंक कंस ने मचाया। सभी कंस के आतंक से परिचित हो। अगर कोई भगवान का भजन करता मिल जाए, कंस के अनुयायी उसे पकड़ करके सीधे खा जाते। अगर कंस ने घोषणा करवा दिया यज्ञ होगा, कंसाय स्वाहा मंत्र जपा जाएगा, कंसाय रमा, महाराज पूरी प्रजा पूरा भूमंडल कंस के अत्याचार से संतप्त हो गया। अगर इक्का दुक्का कहीं लुक छुप करके कोई भजन कर भी रहा हो भगवान का और अगर वो कंस के अनुयायियों के हाथ लग जाए तो तेहि बहु विधि त्रास देश निकास जो कह वेद पुराण। तेहि बहु विधि त्रास देश निकास जो कह वेद पुराण। चारों तरफ अपनी क्रूरता का समाचार जब कंस ने सुना तो सोचा कि पूरी प्रजा मुझको बड़ा क्रूर समझ रही है, बड़ा निर्दयी समझ रही है। लाओ ऐसा कुछ नाटक करूं कि जरा मेरी प्रजा में लोगों के मन में ये भी आए कि मैं भी कुछ दयालु हूं। संजोग से अगले दिन कंस की दृष्टि पड़ गई अपनी चचेरी बहन देवकी पर, जो महाराज देवक की पुत्री थी। सो ये भागा भागा गया महाराज सूरसेन के यहाँ और अपने मित्र जिसके घर में इसका लालन पालन हुआ था, अपने मित्र वसुदेव जी से विवाह तय कर दिया और कहा कल बारात लेकर के आ जाओ। विवाह देवकी का करवा दिया वसुदेव जी से। और जब देवकी की विदाई होने लगी तो कंस अब झूठा मूठा आंसू बहाते हुए रोते हुए उस रथ से सारथी को नीचे उतार दिया और कहा मैं अपनी बहन का रथ स्वयं चला करके लेके जाऊंगा। रथ पे बैठकर रथ लेकर के चला रोते हुए। अब जो प्रजा देख रही थी
कंस को इतना क्रूर समझ रही थी। प्रजा सोचने लगी महाराज ऊपर से तो कठोर थे लेकिन हैं बड़े दयालु। देखो देखो अपनी बहन के लिए कितना रो रहे हैं। और देवकी मैया तो कंस के इस व्यवहार पे बलि बलि जा रही है। देखो मेरा भैया मुझसे कितना प्रेम कर रहा है। और यह दृश्य जब आकाश मंडल में देवताओं ने देखा तो विचार किया कि कंस के इस कपट को प्रजा न समझे तो चल जाएगा, लेकिन अगर माता देवकी कहीं न समझी तो अगर यह कंस देवकी का कृपा पात्र बना रहा तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण भगवान इस कंस को मारेंगे कैसे। इसलिए देवताओं ने सोचा कि इसकी पोल खोलनी चाहिए। बस यही सोच करके देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्ताष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम दुलार से लेकर के विदा करके जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब ये आकाशवाणी के शब्द कान में आते ही महाराज दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर, न बनते देर न बिगड़ते देर, तुरंत रथ से कूद पड़ा, म्यान से तलवार निकाली, देवकी के केसों को पकड़कर रथ से नीचे गिरा लिया और मस्तक काटने ही जा रहा था। इतने में बसदेव जी बगल में खड़े थे, दौड़ के कंस का हाथ पकड़ लिया। यद्यप महाराज बसदेव को पता है कि इस क्रोध में कंस के सामने आना सीधा मृत्यु को आमंत्रण देना है। राजन, तुम जैसे सूरवीर को एक नारी पर इस तरह से शस्त्र चलाना क्या शोभा देता है। कैसे धर्म का पालन श्री बसदेव जी कर रहे हैं। देखो 6 पत्नियां घर में छोड़ करके आए हैं, सप्तम पत्नी माता देव की है, लेकिन पति का धर्म है कि अगर पत्नी पर किसी प्रकार का संकट आए तो उसका निवारण पति ही करेगा। एक हमारे संत गाते हैं कि ये हमारे गृहस्थ रूपी जीवन की पति पत्नी दोनों, जो गृहस्थ रूपी हमारी गाड़ी है, इसके दोनों ये पहिए हैं। और इस गृहस्थ रूपी गाड़ी से एक भी पहिया अगर निकल जाए तो गाड़ी ठीक से चल नहीं सकती। कि दो से बनी है इस दुनिया में, दो से बनी है इस दुनिया में, पति पत्नी की जोड़ी, और कटती नहीं अकेले, लंबी हो या चाहे थोड़ी। पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे आंच जो आए, पति आकर उसे बचाए। पति का धर्म है। महाराज बसदेव जी उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। हाथ पकड़ लिया, महाराज आप जैसा सूरवीर, श्लाघनीय गुणासुरे, भवान भोज यशस करा। महाराज त्रैलोक में आपका नाम है, और आप जैसे यशस्वी को, आप जैसे पराक्रमी को एक नारी के ऊपर शस्त्र उठाओ, दुनिया क्या कहेगी। सकथम भगनिम हन्या। और ये देवकी केवल नारी ही नहीं महाराज, ये तो आपकी बहन भी है। और केवल बहन ही नहीं महाराज, अरे विवाह के समय तो ये कन्याएं वैसे लक्ष्मी स्वरूपा होती है। एक तो देव की नारी है, दूसरे आपकी बहन है, और बहन के साथ साथ अभी विवाह के चिन्ह भी उसके शरीर से नहीं उतरे हैं। आप इसको मारने जा रहे हो। दुनिया आपको कितना कलंकित कर देगी। अरे महाराज देखो देखो, गौर से देखो, आपके क्रोध को देख करके ऐसा तवा नुजा वाला कृपणा पुत्री को उपमा, कैसे भयभीत हो रही। देखो आपको देख करके कैसे। हंतुम नाहर्ष कल्याणी मिमाम त्वम दीन वत्सला। महाराज दया करो इस पर। कंस ने कहा तो तुमने सुना नहीं कि आकाशवाणी ने क्या कहा कि इसका अष्टम गर्भ काल होगा।
महाराज बसदेव ने कहा, महाराज मृत्यु के भय से आप इतना बड़ा कलंक अपने सर पर लेने जा रहे हो? एक मृत्यु को छोड़कर बाकी दुनिया में सब मिथ्या है, अगर अटल सत्य है तो केवल मृत्यु ही है। मृत्यु जन्मताम वीर देहिन सहजायते। और महाराज मृत्यु तो एक वीर की शोभा होती है, और आज आप मृत्यु के भय से इतना बड़ा जघन्य अपराध कुकृत्य करने जा रहे हो, इतना बड़ा पाप करने जा रहे हो। अथ बात सतांतेवा मृत्यु में प्राणिनम ध्रुवा। जो मृत्यु ही सत्य है, आज उसी को नकार रहे हो। महाराज आपको देवकी से भय नहीं है, इसकी संतान से भय है। और मैं आपको वचन देता हूं कि आप देवकी को प्राणदंड न दे। इसकी जो संतान होगी, मैं वचन देता हूं, मैं आपको समर्पित कर दूंगा। वसुदेव जी ने धर्म नीति, राजनीति सबका पालन किया। सामने खड़ी मृत्यु को थोड़ा वसुदेव जी ने विचार किया कि कम से कम थोड़ा पीछे तो धकेलूं। अरे आज विवाह हुआ है, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। कम से कम सामने खड़ी मृत्यु है, इसको पीछे तो करूं। कंस ने भी एक शर्त रख दिया, जब तक अष्टम गर्भ हो नहीं जाता तब तक आपको हमारे जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जेल में डाल दिया देवकी और वसुदेव को। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। प्रथम कालांतर में प्रथम बालक ने जन्म लिया, नामकरण किया, कीर्तमान नाम रखा। माता देवकी ने अपना स्तनपान कराया। वसुदेव जी ने उस बालक को ले जाकर के कंस को समर्पित किया। महाराज ये मुझको प्रथम पुत्र हुआ है। कंस बड़ा खुश हुआ, वाह भाई वसुदेव, बात के बड़े पक्के हो तुम, लेकिन इस बालक को ले जाओ क्योंकि अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। उधर से वसुदेव जी बालक को लेके आ रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे। एक कमल के पुष्प को घुमाते हुए कहा, राजन कंस से, राजन जरा इसकी 8वीं पंखड़ी गिन करके बताओ। कमल के पुष्प को जहां से गिनो वही 8वां। कंस ने कहा, महाराज समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। बुला लिया फिर वसुदेव जी को और हाथ से उस पुत्र को छीन करके और एक पत्थर की शिला पे पटक दिया। यहाँ बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि एक संत का एक काम था, निरपराध बालक की हत्या करवा दी। पर देखिए भैया, वो साधारण बालक नहीं थे, वो अष्टवसुओं में से थे, शापित थे, उनको मुक्ति मिलनी थी। और दूसरी बात, एक जो सीधा सा फंडा सीधा उदाहरण संत का होता है कि अगर इसको कल मरना है तो ये आज ही मर जाए तो ज़्यादा ठीक है। अब नारद जी ने भी यही सोचा, इस पापी कंस के पाप का घड़ा भरने में भी जो 2-4 बूंद बाकी है जल्दी भर जाए ताकि ये जल्दी मारे। सो अब जब सप्तम गर्भ में साक्षात शेष नारायण पधारे तो भगवान ने विचार किया कि सप्तम गर्भ तो मैया का, ये हमारे शेष श्री लखनलाल जी हैं। देव माया का आवाहन किया, देवी माँ के इस गर्भ को गोकुल में ले जाकर के माता रोहिणी के उदर में उदरस्त कर दो, और तुम महाराज नंद बाबा के घर, मैया यशोदा के घर कन्या बन करके अवतार लो, और मैं माता देवकी के अष्टम गर्भ में मैं पुत्र बन करके आ रहा हूँ। वसुदेव जी मुझको लेकर के जाएंगे, तुमको गोकुल से लेकर के मथुरा आएंगे, तुम कंस के हाथ में जाना, आकाशवाणी करके उड़ जाना, और जिस दिन से तुम ये आकाशवाणी करके चली जाओगी, साल में 4-4 बार इस दुनिया में धरती पे तुम्हारी पूजा होगी। अब अष्टम गर्भ में अब की बार स्वयं साक्षात नारायण पधारे, और जब भगवान माता देवकी के उदर में गर्भस्थ हुए तो आज सारी प्रकृति, सारे देवजन, ब्रह्मादि ऋषि मनीषी सभी आकाश मंडल में चंद्रशेखर भगवान शिव आज सभी भगवान की गर्भस्तुति कर रहे हैं। आइए हम सभी भी बड़े प्रेम से भगवान के इस गर्भस्तुति में सभी सहभागी हों। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम
शरणागतं पाहि। स्वागतम श्री स्वागतम जय हो। स्वागतम सभी गाइए। स्वागतम स्वागतं कृष्ण जय हो। शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। जय हो। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य प्रसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं जय हो। शरणागतं श्री राधे। स्वागतं श्री जय हो। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं शरणागतं पाहि। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन् च चिन्तयन् नामानि। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यस्तव चरणारविन्दयोराभीष्टु चेता न भवाय कल्पते। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं। इस तरह बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं सभी देवजन। प्रभु आप ही त्रिकालावाधि सत्य हो। प्रभु पूर्व में सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहतम च सत्य। पूर्व में मध्य में और अंत में प्रभु आपकी सत्ता विद्यमान रहेगी। हे हरि हम आपके पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। एनी रविंद्राक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावादभि शुद्ध बुद्धया। हे रविंद्राक्ष जो प्राणी अभी मुक्त हुए नहीं लेकिन अपने आप को मुक्त मान बैठे यानी मन के लड्डू खा रहे हैं और अपने को मुक्त मानकर आपके श्री चरणों से अपने आप को अलग कर लिया। प्रभु वो अपने ज्ञानाभिमान में ब्रह्मादि ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाएं लेकिन त्वयस्तभावादभि शुद्ध बुद्धया उनकी बुद्धि खराब हो जाती है और परिणाम क्या होता है। आरूहि कृक्षेण परम पदम ततः पतन्य धोना द्रुत युष्मधैंग्रया। वो बड़ी कठिनाई से चलकर ब्रह्मादि ऊंचाइयों तक पहुंचकर और वहां से भी गिरते हैं इस धरातल पर
और मोह के बल गिर के धूर फांक जाते हैं। जय हो। जे ज्ञान मान विमक्त भव भय हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादति परत हम देखा हरि। जय हो। ये उत्तरकांड में वेद भगवान की स्तुति करते हुए इसी श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो भक्त जो अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तथा नते माधव तावका क्वचित। हे माधव, जो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं, उनको आप इस भवसागर को ऐसे पार करा देते हो जैसे किसी बछड़े का पांव इस धरती पर पड़ा हो और छोटा सा गड्ढा हो और व्यक्ति को उस गड्ढे को पार करना हो तो कोई कठिनाई नहीं होती। गोपद त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। अपने उन भक्तों को चारों तरफ से बड़ी सहजता से आप इस संसागर से पार करा देते हो। इस तरह बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं सभी देवता जन। माता देवकी की भी स्तुति की देवताओं ने। माँ दृष्टियाम्बते कुछ गता पुरा पुमान। हे माँ, आप देखो कितनी सौभाग्यशालिनी हो, जो अखंड अनंत अनादि है, जो निर्गुण है, निर्विशेष है, निर्विकार है, जिसके रोम रोम मां लाके कोटि कोटि ब्रह्मांड, आज वही अखंड ब्रह्मांड नायक मां आज आपके उदर में विराजमान हो। आप कितनी सौभाग्यशाली मां। मां भूत भयम भोजपते मुमूर्षा। अब आपको इस भोजपति कंस से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह सारे देवताजन वसुदेव मैया देवकी की भगवान की स्तुति करके जब सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, इसी समय संयोग से भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया और मध्यरात्रि के ठीक 12 बजे का समय आ गया। बस जगनीवास प्रभु प्रगटे, जगनीवास प्रभु प्रगटे, जगनिवास प्रभु प्रगटे, जगनिवास प्रभु प्रगटे, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। वसुदेव मैया देवकी के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी है और ठीक उन्हीं के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। मैया देवकी हाथ जोड़ ले के वसुदेव जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले लगे। सरकार, न स्तवन किया, न ध्यान किया, न चिंतन किया, अचानक से आप प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर एक भाव कि शुभ पावन मई वो घड़ी आ गई, खुश्क फूलों में ज्यों पंखुड़ी आ गई। और वसुदेव और देवकी के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो मानो प्रतीत हो रहा है कैसा कि रंक के कर पारस मणि आ गई। ये कब हो आत्मा प्रगटे परिमा
परमात्मा तृप्त हुई आत्मा प्रगटे परमात्मा है मगन रजनी मनी मन्ना हरि चरण में प्रफुल्लित अंतरात्मा धर्मात्मा है आधीरात्मा आए की तृप्त हुई आत्मा प्रगटे परमात्मा अच्छा देखो, जब अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो दिन में हुआ था कि रात में? दिन में हुआ था ना। दिन में ठीक 12 बजे, और कन्हैया का रात में ठीक 12 बजे। इसके पीछे कारण क्या था? जब प्रभु श्री राम का अवतार हुआ अयोध्या में, तो सारा चराचर जगत आज भगवान के जन्मोत्सव पर हर्षित है, लेकिन 2 लोग ऐसे थे कि जिनको बड़ा दुख था। वो कौन? एक तो बेचारी ये रात्रि, थोड़ा सा आवाज कम बेटा, एक तो ये रात्रि और दूसरे चंद्रमा। इनको काहे को दुख हुआ? क्योंकि जब भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में, तो उस समय सूर्य वंश में इनका जन्म हुआ दिन में ठीक 12 बजे, और सूर्य भगवान जब अयोध्या के ऊपर आए तो मास दिवस कर दिवस भा। सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जा ही नहीं रहे, अस्त होने नहीं चाह रहे, और जब तक सूर्य भगवान अस्त ना हो तब तक रात्रि आकर के कैसे भगवान का दर्शन कर। तो ये दोनों बेचारे बड़े दुखी खड़े भगवान से प्रार्थना किया कि मास दिवस कर दिवस हुआ, वह प्रगटे जब रघुराई, दर्शन की प्यासी वो रैना राम से मिलने आई। हाँ, राम से मिलने आई हो, राम से मिलने आई। दोनों रोने लगे राम जी से, सरकार सूर्य भगवान से कहो कि ये अस्त हो तब तो हम आपका दर्शन करें। मेघ दामिन चंद्रमा की अखियां डबडबाई, और वही मेरे सरकार ने ये वचन दिया वचन द्वापर में, बन के आऊंगा यदुराई, बन के आऊंगा यदुराई, बन के आऊंगा यदुराई। भाई देखो, रात्रि अब इनके वंश में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं इनको आदेश तो नहीं कर सकता, लेकिन अगला जन्म जब मेरा द्वापर में होगा तो अब की बार ठीक दिन में 12 बजे आया हूं, तो अगली बार रात्रि में ठीक 12 बजे आऊंगा तुम्हारे समय में। खूब छक करके दर्शन करना। रात्रि तुम्हारे खुशी के नाचने लगी। चंद्रमा ने कहा, सरकार मेरे लिए क्या आदेश है? चंद्रमा से भगवान ने कहा, भाई ठीक है, अब की बार सूर्य वंश में आया तो अगली बार तुम्हारे वंश में अवतार ले लूंगा। चंद्रमा खुश हुए, लेकिन पूरे नहीं खुश हुए, थोड़ा उदास रह गए। महाराज अब ये देखो, त्रेता में आए हो, फिर ये युग बीतेगा, फिर द्वापर आएगा, उसके अंतिम चरण में तब आपका अवतार होगा, बड़ा लंबा समय प्रतीक्षा करना पड़ेगा। सो भगवान ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कल गुरुदेव भगवान को आने दो, जब हमारा नामकरण करेंगे, रखेंगे नाम राम, मैं तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर बन जाऊंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा महाराज खुश हो गए और
कि मेघ दामिन चंद्रमा की आँखियां डबडबाई, दिया बचन द्वापर में बन के आऊंगा यदुराई, बन के आऊंगा यदुराई, बन के आऊंगा यदुराई। ये कौतुक निराले बादल छाए, काले काले खुल गए जेल के ताले, सो गए सारे पहरे वाले पधारे, हवालात है मगन रजनी मन ही मन माँ, हर चरण माँ प्रभु अंतरात्मा धर्मात्मा, आए आदि रात्मा, ओ आए आदि रात्मा, की तृप्त हुई आत्मा जगत के परमात्मा। जय हो। जय हो। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, माता वसुदेव और देवकी के समक्ष जो बालक प्रकट हुआ वो महाराज अद्भुत बालक है। अद्भुत बालक कैसे महाराज? तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। महाराज जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नेत्र बंद होते हैं, लेकिन यहाँ जो सामने बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा खड़ा है, उस अम्बुजेक्षणम, उसके नेत्र तो कमल नयन जैसे हैं। बच्चे दो हाथ वाले पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ चतुर्भुजम और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। माता देवकी से कहा, माँ मैं पुत्र बन करके आया हूँ। माता देवकी ने कहा, ऐसे नहीं मानूंगी, अगर पुत्र बन करके आना है तो कीजिए शिशु लीला, छोटे से बनो बालक की तरह। ऐसे थोड़ी बालक होते हैं। भगवान छोटे से रूप बना लिए। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, पिताश्री आप, मैं छोटा सा बन जाता हूँ, मुझको आप सूप में रखो, और अभी अभी गोकुल में नंद बाबा के घर एक कन्या ने जन्म लिया है, आप मुझको वहाँ छोड़ करके उस कन्या को लेके चले आना। वसुदेव जी ने कहा, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हो, पाँव में बेड़ी हाथ में हथकड़ी, द्वार पर बड़े बड़े पहरे ताले और हजारों पहरेदार खड़े हैं, कह रहे हो हमको गोकुल छोड़ आओ। लेकिन धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता। कहा, पिताश्री आप प्रयास तो करो, सारी बाधाएं उत्तमः सफलस्तेयम, उद्यम करने वाले व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बस जैसे ही कामना किया, परिणाम क्या हुआ? जैसे ही वसुदेव जी ने सोचा कि अब अपने प्यारे पुत्र को मैं यहां से लेकर के चलूं और नंद बाबा के घर, सोचते ही कि खुल गए ताले क्योंवारे, कि खुल गए ताले क्योंवारे, वह क्या बात हो गई, कि खुल गए ताले क्योंवारे, वह क्या बात हो गई, कि जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जन्मे जन्मे वसुदेव जी ने सूप में लिटाया, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी टूट गई, ताले खुल गए, फाटक खुल गया, पहरेदार सो गए, वसुदेव जी जेल से निकल गए। जैसे ही जेल से निकले, मेघों ने सोचा हम भी घनश्याम और हमारे घनश्याम भाई, चलो घनश्याम की सेवा करें। पर मेघों के पास जल के सिवा और कुछ तो है नहीं। मेघ बेचारे, बादल बेचारे परेशान, सोचने लगे क्या दूं भगवान को। पर भगवान का एक सूत्र याद आ गया मेघों को, कि भगवान ने तो कह रखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्हारे पास जो हो वही मुझे समर्पित करो, वही मुझे स्वीकार है। बस महाराज मेघों ने घोर दृष्टि प्रारंभ करी। तुरंत श्री शेष जी, श्री लखनलाल जी शेष रूप में बादलों को डांट दिए, अरे क्या कर रहे हो मेघों, अरे हमारे कन्हैया इतने कोमल और तुम इस तरह जल वृष्टि करोगे। मेघों ने कहा, सरकार मैं तो ठाकुर जी की सेवा, अपने भगवान की सेवा, अपने घनश्याम की सेवा करूंगा। अब
श्री लखनलाल जी शेषा अवतार मना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बार कहा कि अरे भाई मेघों, अगर बरसना ही है तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। थम के बरस तू जरा थम के बरस, थम के बरस तू जरा थम के बरस, मुझे गोकुल नगरिया जाना है। थम के बरस तू जरा थम के बरस, मुझे थम के बरस तू जरा थम के बरस, मुझे गोकुल नगरिया जाना है। पर मेघों ने नहीं मानी बात, और नहीं मानी तो हमारे शेषा अवतार श्री लखन जी 1000 फन वाले कई फन धारण करके आगे आगे वसुदेव जी लाला को लेकर के डलिया में जा रहे हैं, और पीछे से शेषनाग जी अपने फन का छत्ता बना लिया। कहा अब बरसो, अब थम के बरस तू चाहे जम के बरस, थम के बरस तू चाहे जम के बरस, मेरे मन हर बिना कूद आना है। थम के बरस तू चाहे श्री वसुदेव जी लाला को लेकर के जब जमुना में पहुंचे, मैया जमुना ने विचार किया कि मेरे प्यारे प्राण आधार जा रहे हैं, तो लाओ जरा चरण तो स्पर्श कर लूं। कन्हैया ने पांव नीचे लटकाया, मानो जमुना को संकेत दिया कि मेरे पांव तो छूओगी बाद में, लेकिन बीच में जो तुम्हारे ससुर जी हैं इनको डुबाए दोगी का। जमुना जी तो वसुदेव जी के चरणों में चली गई। श्री वसुदेव जी जाते हैं, और आज पूरे गोकुल में सभी खर्राटे बजाए के सो रहे हैं। सो वसुदेव जी ने लाला को लिटा दिया माता यशोदा के पास, और लाली को उठा लिया और पुनः आ गए। और जब जेल में पहुंचे तो कन्या ने जब रोया, हाथ की हथकड़ी लग गई, पांव की बेड़ी लग गई, कन्या का रोना सुनकर सारे पहरे वाले जाग गए। कंस तक सूचना गई, महाराज कंस घबराया, दौड़ा दौड़ा आया, और देवकी के गोदी में लाला की जगह जब लाली को पाया तो बड़ा घबराया। पर मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे भी नहीं छोड़ूंगा, ये चाहे कन्या ही क्यों ना हो। माता देवकी ने बड़ा आग्रह किया, भैया ये तो कन्या है। पर कंस ने देवकी के हाथ से उस कन्या को ले लिया और पत्थर की एक शिला पे पटकना चाहा। इतने में कन्या हाथ से छूट के उड़ गई और आकाशवाणी भी कर गई, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका। कंस ने कहा, बहन जी कहाँ पैदा हो चुका। उस कन्या ने कहा, पूरी जन्म कुंडली तुझको थोड़ी बताऊंगी, जा ढूंढ अपना शत्रु। अब कंस बड़ा लज्जित हुआ, बड़ा घबराया, देवकी वसुदेव के पास आया, हाथ जोड़ा, कहा, बहन मुझसे बड़ा अपराध हुआ, और आज जीवन में पहली बार पता चला कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। पहली आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भकाल होगा, और अभी अभी ये बहन जी आकाशवाणी करके गई हैं कि मेरा शत्रु तो ब्रज में पैदा हो चुका है। बड़ा अनुनय विनय किया। एक बार तो वसुदेव और देवकी को कंस ने जेल से मुक्त ही कर दिया, लेकिन आकर के आपातकालीन सभा बुलाई, और इधर आइए 5 मिनट में समय चूंकि हो चुका है, एक 5-10 मिनट में हम सभी गोकुल में नंद उत्सव में सम्मिलित हो जाते हैं। रोज यशोदा रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करती थी, लेकिन आज माया के प्रभाव से यशोदा रानी की निद्रा खुली ही नहीं। पूरे ब्रजवासी सभी खर्राटे बजाए के सो रहे हैं। एक दिन की बात, नंद बाबा के घर कोई लाला था नहीं, कोई लाला लाली किसी का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन साधु संतन की मंडली आई, तो नंद बाबा ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सम्मान किया, उन साधु संतों को भोजन कराया, और भोजनोपरांत जाकर के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। तो संतों के मुंह से निकल गया, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, बाबा या बुढ़ापे में ये का आशीर्वाद दे रहे हो। सो संतन ने कहा, बाबा अब तो मुंह से निकल गए हो, तो तुम्हारे घर जब तक लाला को जन्म ना हो जाए हम तुम्हारो घर छोड़ व्यवहार होना है। क्या करोगे बाबा?
बाबा तुम तो भोजन कराए जाओ, हम भजन करेंगे बस। और उन भजन के प्रभाव से आज नंद बाबा माता यशोदा को लाभ हुआ। और जैसे नंद बाबा को पता चला कि यशोदा रानी को संतन को आशीर्वाद लग गयो, सो महाराज लाला के जन्म होने के 6 महीने पहले ही नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा दोनों के घर भाग करके पहुंचे। अरे सुनंदा, सुनंदा ने कहा भैया कहा बात है? कहा रे चल तू बुआ बनवे वाली। आज नंदा सुनंदा के खुशी का ठिकाना नहीं, 6 महीने पहले ही आज गोकुल में आ गई और खूब सेवा भाभी की कर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं। पर आज जब लाला के जन्म का अवसर आया तो सारे ब्रजवासी खर्राटे बजाए के सोए रहे। कब वसुदेव जी आए, लाला को रख करके लाली को लेकर गए, किसी को पता चला नहीं। आंख खुली तो आज सबसे पहले नंद बाबा की बड़ी बहन सुनंदा जी की विचार करने लगी कि रोज भाभी सवेरे उठ जाया करे, आज कहा बात है इतनी देर हो गई अभी नींद ना खुली। सो भाभी के कमरे में खिड़की से जब झांक करके देखा तो देखा कि भाभी तो खर्राटे बजाए सोए रहे हैं, लेकिन बगल में एक सुंदर नीलमणि सी आभा लिए एक छोटा सा लाला किलकारियां भर रहा है। बस देखते ही सुनंदा जी के मुख से चीख निकल गई, अरे हो गयो हो गयो हो गयो। सारे ब्रजवासी इसी की प्रतीक्षा में थे, सारे ब्रजवासी दौड़े, पूछा अरे सुनंदा जी क्या हुआ? सुनंदा जी ने कहा कछु ना भयो, पहले एक बात बताओ हमारे भैया कहाँ हैं नंद बाबा? सारे ब्रजवासियों ने कहा वो जाकर देखो कहीं जमुना तट पे बैठे माला सटकाए रहे होंगे। और आज सही स्थिति यह है नंद बाबा की कि जमुना तट पर बैठे हैं, माले का जप चल रहा है, लेकिन आज नंद बाबा सगरों मंत्र भूले पड़े हैं। मंत्र माला हाथ में चल रही है, मंत्र क्या चल रहा है? अब ही तो भयो ना है आगे पतो ना है, अब ही तो भयो ना है आगे पतो ना है, अब ही तो भयो ना है जाने कब हुई हो। ऐसा लाला के प्रतीक्षा में सुनंदा जी दौड़ते दौड़ते दूर से ही पुगे, भैया हम तुमको कहाँ कहाँ तलाश आए, तुम यहाँ यमुना तट पर बैठे हो। नंद बाबा की धड़कन बढ़ गई, बहन कहाँ बात है? सुनंदा जी ने कहा भैया पहले बताओ हमारा इनाम कहाँ है? अरे सुनंद बाबा ने तो अपने बगल से तिजोरी की चाबी निकाल करके सुनंदा जी के हाथ पे ही रख दिया। बहन जो मन भावे सो ले जाए। सुनंदा जी ने विचार किया कि अब ज़्यादा तड़पाना ठीक नहीं है, इसलिए नंद बाबा के कान के पास ले जाकर अपना मुंह और कहा भैया घर में लाला को जन्म भयो है, बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे नंद बाबा ने ये सुना कि आज या 90 वर्ष की अवस्था में मेरे घर में लाला ने जन्म लियो है, बाबा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले भाग करके पहुँचे संत विद्वानों के पास, बाबा आज आपके आशीर्वाद को लाभ भयो, घर में लाला ने जन्म लियो। संत विद्वानों ने भी कहा बाबा सबसे पहले जाकर के जमुना में स्नान करो। बाबा ने स्नान किया, कहा बाबा अब सुंदर सा श्रृंगार करके आओ, सबसे पहले जात कर्म करवाओ। बाबा ने बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके संतों के पास जा करके बैठ करके अब पूजन करवाने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंदस्त्वात्मजूत्पन्ने जाता दो महामना। बाबा ने तुरंत 2 लाख गायों का दान दिया कि धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ शात कौंबा बराब्रतान। विद्वानों ने मंत्र पढ़ करके बाबा से कहा बाबा ठाकुर जी पे जल चढ़ाओ। सो बाबा ने दूध चढ़ाए दियो। विद्वानों ने कहा बाबा मैंने जल की कही दूध की ना है। सो बाबा सावधान थे, फिर जल चढ़ाए। फिर विद्वानों ने मंत्र पढ़ करके कहा बाबा ठाकुर जी पे अक्षत चढ़ाओ। सो बाबा ने दूध चढ़ा दियो। सारे विद्वान नाराज होने लगे, बाबा हम पूजन करवा रहे हैं, तुम्हारा मन कहाँ है? सो बाबा के नेत्रों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। बाबा मन तो मेरा लाला में चलो गए। सारे विद्वान प्रसन्न हो गए। बाबा तुम तो संकल्प करके जाओ, अपने लाला का दर्शन करो, पूजन तो हम ही कराए देंगे। बस तुरंत बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया, 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ सभी विप्रों को दान दिए। धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते
कृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्बा व्रतान। पहुंच गए बाबा अपने द्वार पर। 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल, और आज 84 कोस में कोई भी ऐसा घर नहीं है कि जिस घर से नंद बाबा के द्वार पर बधाई लेकर के लोग ना आए। इतनी भीड़ महाराज, नंद बाबा जैसे घर में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो लाखों की भीड़ जाती है, लाखों की भीड़ आती है। लगा धक्का, नंद बाबा तो सीधे जमुना तट पे पहुंचे जाके। 3 बार प्रयास किया, तीनों बार अंदर नहीं जा पाए। तब नंद बाबा के सारे सखा आ गए। बाबा एक बात बताएं, लाला को पहली बार जब दर्शन करना हो तो जानो पतो कैसे दर्शन क्यों जाए। सो नंद बाबा ने कहा भैया बताओ कैसे किया जाए। तो वह ब्रजवासी ने नंद बाबा के इस श्रृंगार को देख करके इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा बाबा अगर तुम्हें नंद लाला को दर्शन करना है तो नंद जो ग्वालन, नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं नाचन लोगन को व्यवसाय। बाबा जब लाला को दर्शन पहली बार क्यों जाए तो नाच नाच के तब अंदर जाए वो चाहिए। सो बाबा ने कहा भैया या बुढ़ापे में का हमको नाचनो भी पड़े। तो उस सखा ने कहा बाबा अगर लाला को दर्शन करना है तो नाचना तो पड़े। सो बाबा ने भैया एक हाथ रखो सर पे और एक हाथ रखो कमर पे, और जब ठुमका लगाया तो मोद भरे कस भेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। मोद भरे कट भेंटी चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। और नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। और नंद बाबा को जब इस तरह नाचते हुए नंद बाबा के सखाओं ने देखा तो एक नंद बाबा के सखा ने विचार किया कि कहीं बाबा को नजर ना लग जाए। सो वाने एक दही का मटका उठाया, सो पूरा का पूरा मटका नंद बाबा के सर से डाल दियो। पूरा दही में नंद बाबा सराबोर हो गए। हाथ से मुंह पोंछ के उस सखा से बोले नंद बाबा दारी के घंटों भरों को क्यों धरो श्रृंगार, तेने एक क्षण में मिटा दियो। वह ने कहा बाबा जब लाला को पहली बार दर्शन किया जाए तो दही में स्नान करके तब किया जाए। अरे सो नंद बाबा ने बड़ा धन्यवाद दिया। अरे वारे भैया तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भाव श्री नंद बाबा का। और इधर मैया यशोदा अपने लाला को सुंदर सा श्रृंगार करके और लाला को पालने में समस्त ब्रजवासियों के दर्शन करने के लिए मैया यशोदा अपने लाला को पालने में ले जा करके समस्त ब्रजवासियों के दर्शन हेतु पालने में विराजमान कर दिया। और लाखों ब्रजवासी नंद द्वार पर आते हैं, लाखों दर्शन करते हैं, लाखों जा रहे हैं, लाखों की भीड़ आ रही है। हर धाई धाई है हो धाई धाई है सखियां सब धाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। भाई भाई सखी सब धाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। धाई धाई सखी सब बधाई, बधाई हो बधाई।
सबसे पहले हमारे जो मुख्य यजमान श्री आनंद लाला को पत्र पुष्प हरिओम के धूप दीप आरती करेंगे, उनका पूजन करेंगे और फिर पालना झुलाएंगे। और तदुपरांत जो भी हमारे भाई बंधु हैं, परिवार के हैं, लाला को खूब प्रेम से पालना झुलाएं। और जो जैसी लोक रीति है, ये लावा चढ़ाने वाली जो आपकी रीति है, 2 लोग चादर लेकर के भगवान के ऊपर लेकर के खड़े हो जाएं। जो आएंगे वो 2 मुट्ठी लावा भी चढ़ा दे जाएंगे। गुंजावतंस परिप्रेक्षलसन्मुखाय वन्यस्वजय कवलवेत्र विशालेणुं लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपांगजाय श्री गोपाल कृष्णाय नमः। ध्यानार्थी पुष्पाणि समर्पयामि तिलकं ओम त्वंगन्तांगधर्वाय खनपस्तामि दृष्टां प्रियपतिः त्वामोखधीशो मो राजा विद्वानस्मादमुच्यत। ये धाई धाई है और निष्ठावर बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। और हमारे यजमान जी की तरफ से भगवान को मुद्रिका कुछ निछावरी भेंट कर रहे हैं। और इसके बाद क्रम से आप लोग भगवान को हमारे से यजमान आनंद सिंह की तरफ से भगवान को निछावर भेंट किया गया। और उसके साथ में श्रीमती भगवान की तरफ से भगवान इनको ऐसे ही उदारमना होकर के भगवान को देते रहें और भगवान इनको इनकी तिजोरी हमेशा भरे रहें। और इसी के साथ आप लोग भी निछावर जो लोग भेंट करना चाहते हैं, आप लोग जाता रहेंगे। धाई धाई है और हो और हमारे यजमान जी अब परम पूज्य व्यास जी को स्वर्ण मुद्रिका पहनाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि। बोलिए बालकृष्ण लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। और जो भी श्रद्धालु भक्त हमारे इस पंडाल में उपस्थित हैं और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें यजमान जी मुद्रिका के साथ में दक्षिणा प्रदान करते हुए। और भगवान ऐसे ही यजमान जी को उदार बना रखें और भगवान इनकी तिजोरी हमेशा भरे रखें। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग प्रथम निछावर कर लीजिए, उसके बाद लावा पर्पण का भी कार्यक्रम होगा। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोटा जी जोरे मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा जी जोरे। जो माताएं बहनें भगवान को धीरे धीरे उठ करके धीरे धीरे पालना झुला लें और सब पुष्प लेकर के वहाँ खड़े हो जाइए। थोड़ा सा पुष्प भगवान के ऊपर सभी अर्पित करेंगे। चले जाओ, वहाँ चले जाओ, गाओ कहीं। सभी लोग क्रम से कन्हैया भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे और झूला झुलाएंगे। निछावर में आइए। और हमारे हनुमंतलाल जी की तरफ से भगवान को निछावर भेंट कर रहे हैं। और सभी लोग क्रम से उठकर भगवान को पुष्प अर्पण करते रहेंगे। और हनुमंतलाल जी की तरफ से 500 रुपये का निछावर भेंट भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ। भगवान ऐसे ही को उदार बना रखे। हरि ओम। सब लोग आते रहें क्रम से, भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे और झूला झुलाएंगे। निछावरी जो भी आप लोग डालते रहेंगे।
धीरे झोटा दीजो रे निक हुले झोटा दीजो रे निक धीरे झोटा दीजो रे जय हो झोटा दीजो रे मेरो लाला झूले जय हो झोटा दीजो रे मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो रे मेरो लाला और सभी लोग भगवान को बड़े ही भाव के साथ पुष्प अर्पण करते हैं, झूला झुलाते रहेंगे और निछावर स्वरूप भेंट करते रहेंगे और भगवान से सब लोग आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। भगवान ऐसे अवसर आप लोगों की जिंदगी में हमेशा दिलाते रहें, आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें और सभी को निछावर के साथ। मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर जन्म लियो है गोकुल में झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो गोकुल में झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो रे मेरो लाला झूले पर जय हो धीरे झोटा दीजो रे निक धीरे झोटा दीजो रे निक होले होले झोटा दीजो रे निक धीरे झोटा दीजो रे होरे होरे झोटा दीजो रे मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो रे मेरो लाला झूले पले जय हो धीरे धीरे झोटा दीजो रे आराम सब लोग आराम से आएंगे। बड़े ही भाव के साथ सब लोग आराम से अपने क्रम से आते रहेंगे, भगवान को निछावर अर्पण करते रहेंगे, झूला झुलाते रहेंगे। जय हो आराम से आराम बैठते रहेंगे। जिन लोगों ने भगवान का दर्शन कर लिया है, निछावर अर्पण करके वो लोग अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे ताकि और लोगों को भी मौका मिलता रहे। ठीक है। काहे को यक बनु रे पालना 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 काहे को लाग्यो बंधे नानक धीरे झोटा दीजो रे काहे को लाग्यो बंधे नानक धीरे झोटा झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो रे मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो रे हाँ, जिन लोगों का होता है वो लोग अपने स्थान पर बैठते रहेंगे सब लोग। बधाई हो। आराम अरे नक धीरे झोटा दीजो भाई इतना हाली हाली ना झुलाओ पालना सब लोग एकदम आराम से प्रेम से झुलाइए। की रतन जड़ितिया को बनूर पालना रतन जड़तिया को बनु रे पालना रतन जड़ितिया को बनूर पालना रतन जड़तिया को बनु रे पालना रतन जड़ितिया को बनूर पालना रतन जड़तिया को बनु रे पालना रतन जड़ितिया को बनूर पालना रतन जड़तिया को बनु रे पालना समको रेशम को लागे बंधे नानक धीरे झोटा दीजो रेशम को लागे बंधे नानक धीरे झोटा दीजो श्री राधे
गोरी नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी प्रसाद बांट दिया जाए, प्रसाद में मिला के बांटना। गोरी नंद यशोदा गोरी गोरी नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी हरकारो हरकारो जायो ले ले नानक धीरे छोटा जीजो हरकारो जायो ले ले नानक धीरे छोटा धीरे मेरो लाला झूले पले नानक धीरे छोटा जीजो मेरो लाला झूले पले नानक धीरे छोटा धीरे धीरे झोटा दीजो रे नक होले होले झोटा दीजो रे नक धीरे झोटा दीजो रे नक होले होले झोटा दीजो रे मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो रे मेरो लाला झूले चादर लगवा करके लावा दिलवा दो। धीरे छोटा धीरे हो जय हो जय हो निक धीरे झोटा दीजो रे निक होले होले आहा क्या बात है निक धीरे झोटा दीजो रे निक होले होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोटा दीजो कि जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में आ बाजे बधाई आइए क्रम में आएंगे व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भगवान श्री बाल गोपाल से पानी पकड़ेंगे। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाम रायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे प्रधान जी द्वारा भगवान के चरणों में 1100 रुपये निष्ठाव स्वरूप भगवान इनको निरंतर अपने चरणों में लगाए रखे और इनको अपनी भक्ति प्रदान करें और इसी के साथ देवा श्री कृष्ण हरि गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे जमुना भी धन्य हुई छूके चरण को जमुना भी धन्य हुई छूके चरण को ना कृष्ण के छूके चरण को ना जमुना भी धन्य हुई छूके चरण को जमुना भी धन्य हुई छूके चरण को लेके बस
देखो ना ये ब्रिज भूमि सारी है देखो ना। कार्यक्रम कर लेंगे। आते रहेंगे लावा डालने के लिए आपको बता काम करते हैं। लावा पर कार्यक्रम चलता रहेगा।
लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय 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 कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की। जय जय मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काहू दिने हाथी घोड़ा काहू दिनी पाल की काहू दिने हाथी घोड़ा काहू दिने पाल की। काहू दिने हाथी घोड़ा काहू दिनी पाल की काहू दिने हाथी घोड़ा काहू दिने पाल की। बाबा दिने हाथी दिनी पाल की बाबा दिने हाथी घोड़ा मैया दिने पाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया भैया बाजे आंगने में भैया बाजे आंगने में। भैया बाजे आंगने में। भैया बाजे आंगने भैया बाजे आंगने में। प्रेम गरी प्रमोदागन नाचे प्रेम मुदित प्रमोदागन नाचे प्रेम मुदित प्रमोदागन नाचे प्रेम मुदित प्रमोदा घूंघर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। जय हो जय हो। बोल नंद के लाला की मैया यशोदा की नंद बाबा की नंद के लाला की मैया यशोदा की नंद बाबा की अब सभी अपने स्थान पर कुछ देर के लिए और बैठ जाएं बस 2 मिनट भगवान का संकीर्तन कर लें और संकीर्तन उपरांत भगवान की खूब प्रेम से आरती का गान करें उसके बाद भंडार प्रसाद पा करके तब सब अपने स्थान को प्रस्थान करें। निवेदन यही है कि सब अपने अपने स्थान पर बस 10 मिनट का समय और ठाकुर जी के चरणों में दें। भगवान की आरती और प्रसाद सभी ले। प्रसाद में भंडार प्रसाद सभी पा के ही सभी को जाना है। सभी शांति से अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारे कुछ व्यवस्थापक भी इस चीज़ का ध्यान रखें, सबको यथोचित स्थान प्रदान कराएं और
प्रसाद वितरण करने वाले हमारे भाईजन हैं वो अपनी व्यवस्था प्रसाद की अलग बनाते रहें ताकि तुरंत आरती के बाद प्रसाद बंट जाए, और प्रसाद बंटने के उपरांत जो भंडार भोजन की व्यवस्था है वो सब अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से देखते रहें, ताकि कोई ऐसे हमारे भक्तजन ना हो कि जो बिना भगवान का प्रसाद और भंडार पाए भगवत कृपा से यहाँ से जाएं। आइए, आज लाला का जन्मोत्सव हुआ है आपके इस आंगन में, इस व्यासपीठ की तरफ से। हृदय में ये कामना है कि ये आंगन प्रभु की कृपा से आच्छादित हो। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, और आज के बाद केवल कल, परसों और नरसों 3 दिन का सत्संग आपके इस सभा में, इस गांव में, इस क्षेत्र में है। कल गोवर्धन लीला के उपरांत 56 भोग का जो प्रसाद होता है, हमारे श्री आनंद सिंह जी ने 56 भोग प्रसाद के लिए ऑर्डर दिलवा दिया है। और गोवर्धन लीला में, गोवर्धन भगवान के पूजन में 56 भोग का बड़ा महत्व होता है। कल मैं चाहूँगा कि जो हमारे सभी श्रोता बंधु हैं सभी उपस्थित होकर के उस 56 भोग का प्रसाद जरूर ग्रहण करें, और साथ में उसका कुछ भाग अंश अपने घर पे भी लेके जाएं। परसों पराम्बा रुक्मिणी और श्री श्याम सुंदर का विवाह उत्सव इस पंडाल में मनाया जाएगा, और नरसों फिर विराम दिवस है, 3 दिन का समय है। उसके बाद में जिंदगी भर खाने और सोना तो है, हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये आपके 12 बजे का समय होने वाला है, लमसम ये 11 बजे का, ये सोने का समय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये घड़ी सोने की है, ये घड़ी सोने की है, और घड़ी ये जो आप जग रहे हो ये सोने की है। तो ये घड़ी सोने की ना सोने में जाए। और हमारे जो 37 दिन के नियमित श्रोता थे उन सभी श्रोताओं को भी कोट कोट सा धन्यवाद है। एक तो हमारे भैया जी देखिए, आप इतने प्रेमी, दोनों टाइम आकर के बिल्कुल मिलते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और 3 दिन का जो सत्संग है, चौथे दिन तो भंडारा ही होना है। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, प्रसाद बांटने वाले भाई अपनी व्यवस्था में लग जाएं, और जो हमारे भंडारी महोदय, कैटर्स महोदय हैं वो अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार रखें, ताकि फिर भोजन में और प्रसाद में किसी को विलम्ब ना हो। और आप सभी लोग बैठे ही रहेंगे, बैठे बैठे आरती गाएंगे, और बैठे बैठे ही सभी प्रसाद लेंगे। और जब भोजन करना होगा तब खड़े होना, हाँ, नहीं प्रसाद आरती तक आप सभी से निवेदन में बैठे रहना। पहले का नियम था कि जब लोग खड़े रहते थे, लेकिन जब भोजन करना होता था तो सब बैठ जाते थे। लेकिन अब हाय रे समय, अब बैठे रहेंगे, लेकिन जब भोजन करना होगा तब खड़े हो जाएंगे। देख ले बेटा, 4 लगाओ। तो सब समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ भाई अपने आप को ढालना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा संस्कृति के अंतर्गत। तो एक डायनासोर जैसे विशालकाय जीव ने समय के साथ अपने आप को नहीं ढाला तो इस धरती से उसका अस्तित्व ही मिट गया। हम ये नहीं कहते, जब व्यवस्थाएं ही खड़े होकर के भोजन की मिल रही हैं तो करना ही पड़ेगा। तो सभी खूब प्रेम से बैठे रहिएगा अपने स्थान पर, और बड़ा अच्छा लगता है आप सबों के बीच में। पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ कि जो सुख, जो आनंद इस आप लोगों के भाव में मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे भी शायद वो चीज़ें नहीं मिल पाती। बहुत बहुत कोट कोट सा धन्यवाद है आप सभी को। और हमारे आनंद सिंह जी का भी परिवार, मैं श्री लाला के जन्मोत्सव की खूब ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा, और बड़े हृदय से भगवत कार्य में लगे हुए हैं। वास्तव में भगवान ने अगर धन दिया हो तो धर्म दिल खोल के करना चाहिए, कभी धर्म से अर्थ की कामना नहीं करना चाहिए। और ये भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा, कृपा है कि जो ऐसा हृदय, ऐसा भाव हृदय में प्रकट हो पाता है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा इस परिवार पर भी। मैंने कहा ना
कि मेरे ठाकुर जी को जब कोई किसी पर कृपा बरसानी होती है तो उसके अंदर लाखों बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन न कोई गुण उसके अंदर ढूंढ ही लेते हैं उस पर कृपा करने के लिए। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें और फिर आरती के उपरांत प्रसाद। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। कि कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा। गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे कोई कहे कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, ये मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोपाला, गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, मैं तो बांसुरी वाला। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। देखो भाई, आज लाला का जन्मोत्सव हुआ है। पूरी ईमानदारी जितनी आवाज सरकार ने दी है, केवल एक बार लाला के जन्मोत्सव पर यही न्यौछावर दे दो, समझ लो। हाँ? पूरी ईमानदारी से पूरी आवाज लगाओ, बोलो नंद के लाला की। आरती लाइए और सभी अपने स्थान पर माताएं बहनें बैठी रहेंगी, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी खड़े होंगे तो असुविधा होगी। आरती में सभी बैठे ही रहेंगी, बैठे बैठे आरती का गान करेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी, आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती
मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, 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 देखी छवि में बलि बलि जाऊं, देखी छवि में तो बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो।
बन्धुचा सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरगुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवकी हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो आराधिक्यं समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः पुष्पै देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं हस्ते साक्षात्स्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन् धर्माणि प्रथमान्यासन् ते